राम राम। वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज एक टॉपिक लेके आए हैं हमने। जैसे कि आपने अगर पढ़ा होगा थंबनेल वगैरह, थंबनेल तो डालता नहीं हूँ, जिसमें जो टाइटल वगैरह में देखा होगा, तो उसमें देखा आज कोचिंग के बारे में बात करेंगे। अगर कोचिंग में जाना चाहिए, कोचिंग लगानी चाहिए, कौन सी लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, ये इसके बारे में थोड़ा बहुत मेरे ओपिनियन रखूँगा। देखो, वीडियो में रखे गए पूरे ओपिनियन वार्निंग समझ लो, कम्प्लीटली पर्सनल है। किसी को भी, किसी के भी भावना को दिखाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और लाइट चली गई, 1 मिनट रुक जाओ। चलो भाई, तो लाइट तो नहीं आ रही है, तो बताते हैं आपको जो भी कुछ है। देखो, कोचिंग का ऐसा सीन है। पहले तो प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं, ठीक है। पहले तो एक बार रुक जाओ, पहले तो है ना प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं। प्रीलिम्स के लिए देखो, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इन द सेंस कि भाई टीचर उसकी ज़रूरत है, लेकिन कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बस एफ ओ कर रहे हो ना, तो बस यूट्यूब के सहारे आप जिंदा मतलब एफ ओ क्लियर कर सकते हैं यूट्यूब के सहारे। मैंने बस यूट्यूब के सहारे ही किया है, ठीक है। जैसे कि अगर प्रीलिम्स में 3 टॉपिक आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तो इनमें से क्वांट और रीजनिंग की तो आपको, अगर आपको कुछ आता नहीं होगा तो उसकी तो क्लासेस करनी पड़ेगी। और यूट्यूब पे बहुत सारे, मतलब जितने भी प्रीलिम्स में आते हैं ना टॉपिक, सारे की बहुत सारी फ्री वीडियो लेक्चर्स पड़ी है। उसको किसी को भी उठा के देख लो, कोई भी टीचर जो आपको समझ में आता हो, 3 4 टीचर को देख लो पहले, जिसका भी आपको समझ में आता हो ना, उसकी वीडियोस देख के अपने अपनी प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश के लिए बात करूँ तो देखो, इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रीडिंग तो करनी है, एडिटोरियल की क्लास लगा सकते हो, एक आध महीना तक एडिटोरियल की क्लास लगाओ, उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं होता उसमें से कुछ, ठीक है। तो एक आध महीना एडिटोरियल की क्लास लगाओ, वो क्या वगैरह उसमें से नोट कर लो। और जो भी बचे टॉपिक है, जैसे कि मतलब क्लोज टेस्ट हुआ, वर्ड स्वैप हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, और जो भी कुछ टॉपिक्स हो गए ना, तो उसको क्या करना है, एक एक लेक्चर्स देखो उसका, मतलब उसका बस बेसिक्स आइडिया लेना है। बाकी बस आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा सारा, ठीक है। क्वांट रीजनिंग का तो बता दिया। अब सब एक टॉपिक पाते हैं हमारा मेंस का। मेंस को एग्रीकल्चर की कोई कोचिंग लगानी चाहिए, नहीं चाहिए? देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये मानता है कि कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती मेंस के लिए। क्या मतलब बताओ, जो आप 4 साल से पढ़ते आ रहे हैं, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते आ रहे हैं, 8 सेमेस्टर दिए हुए हैं, इतना तो आइडिया होगा यार, पढ़ के आदमी उसमें समझ सकता है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं उनके लेक्चर्स देखने पड़े कि भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे कि भी समझो, सॉइल साइंस के कुछ टॉपिक्स है, या फिर एंटो, मान के चलो कुछ टॉपिक्स है, तो उनके देख सकते हो। बाकी एग्रोनॉमी, अरे 4 साल से अगर पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा आपको उसमें समझ में ही आ जाएगा। अगर पढ़ते पढ़ते अपने आप अगर पढ़ोगे, अपने आप गूगल करोगे, जो भी टॉपिक्स में कुछ भी कमी अगर आपको लगती है, कुछ भी डाउटफुल, कुछ भी टर्मिनोलॉजी डाउटफुल लगती है, तो उसको यार सर्च, जितना सर्च करके आप अपने खुद से पढ़ोगे तो उतने ज़्यादा डाउट खुद से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोचिंग की मेरे जो लगता है कि मेंस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, जो भी कोई बच्चा, अगर बच्चा क्या होगा, कोई भी अगर हमारा दोस्त भाई फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, और वो कॉलेज भी जा रहा है, और उसने एफ की कोचिंग भी लगा ली है, यार कैसी बात करते हैं कि वहाँ पे कॉलेज में 1 लाख 2 लाख 50,000 60,000 इतनी फीस भर रहा, किस लिए भर रहा, ठीक है। तो वहाँ पे भी टीचर से, उनसे पढ़ो, क्यों, क्या ज़रूरत है उसमें कोचिंग लगाने की, ठीक है। वो तो इनसे अच्छा पढ़ा पाएंगे, वो तो सालों साल वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वालों के लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बस अपने कॉलेज के टीचर्स से पढ़ो, रेफरेंस बुक्स से पढ़ो। मटेरियल आप कोचिंग का ले सकते हैं, लेकिन फुल्ली रिलाई नहीं रहना भाई उस मटेरियल पे। पहले तो आप अपने रेफरेंस बुक्स से अपने टॉपिक्स क्लियर करो, उसके बाद में मटेरियल पे शिफ्ट करो, ठीक है। बस यही मानना है कोचिंग की, मेरे को नहीं लगता कि किसी मतलब ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। लोग क्या करते हैं भाई,
वो भी एग्ज़ाम को 2 महीने 1 महीना पढ़े हैं, प्रीलियम्स का एग्ज़ाम दे के आए, मेंस की मैराथन क्लासेस लगा रहे हैं। और मैराथन क्लासेस में भी भाई उसमें क्या कर रहा है, वो टीचर जो भी है, मतलब टीचर की बुराई नहीं है, लेकिन उसमें क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे 4 आंसर दिए है, बताओ इसका आंसर, वो बाद में वो खुद बताएगा। यार क्या 2-2 3-3 4-4 घंटे की क्लास ले रहे, कुछ कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, कुछ फ़ायदा नहीं। जितना सेल्फ पढ़ोगे, जितना खुद से टॉपिक को क्लियर करोगे, उतना ज़्यादा मतलब टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, और उतने ज़्यादा रिटेन होगा, उतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी कोचिंग को पर रिलाय रहने की ज़रूरत, रिलाय मतलब लगाने की ही ज़रूरत नहीं है। कोई मैं देखो, ओपिनियन मेरे पर्सनल है, लेकिन मैंने तो कोई कोचिंग लगाई नहीं थी, और मेरे जितने भी साथी हैं मोस्टली मतलब लगाते हैं, लगाने वाले भी क्लियर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो नहीं लगाता वो भी क्लियर करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की कोई ज़रूरत है। ठीक है। और कोचिंग लगाओगे वो खाली में, आजकल तो बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरे को भी आज ही पता चला। उसमें भी कोचिंग के ये टीचर ने इसको कुछ बोल दिया, वो टीचर ने उसको कुछ बोल दिया। क्या चल रहा है भाई ये कोचिंग में? हाँ। तो हाँ, लड़के उसी में पड़े रहेंगे कि भाई सर आपको इसने ये कह दिया है। अरे किसी अगर कोई गुरु है तो उसको इतना भी फॉलो ना करो। ठीक है। उनको उनका लड़ने रहो, आप अपनी पढ़ाई कर लो। है ना? किसी को कोचिंग, मेरे को तो लगता है कि कोई कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टॉपिक्स खुद से क्लियर करो, खुद से सिलेबस पढ़ो। जितना खुद, अगर देखो कोचिंग की एक आध अगर कुछ टॉपिक्स नहीं आता है, नहीं क्लियर हो रहा है, सीनियर से सीनियर्स की मदद लो। यूट्यूब पढ़ा यार, यूट्यूब में भंडार है भाई वो वीडियोस का, उसमें देखो। अगर कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं तो हमने तो भाई नीट के जो जो टीचर्स हैं उनसे पढ़ा था, जैसे फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स है, नीट के टीचर से पढ़ा था, बताओ। तो ये है यार, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदा 3 4 5 साल एक ही कोचिंग में लगाया जा रहा है, और उसका तो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो सेल्फ स्टडी कम कर रहा ना। ठीक है। तो बाकी जो भी कोचिंग्स है ना, वो अपने आप उनको अपने, वो तो बिजनेस का काम कर रही है, उनको अपना बिजनेस करो, आप अपनी सिलेक्शन लेके आ जाओ बैंक में, ऐसा है। ठीक है। बाकी कोचिंग के बारे में अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो नीचे कमेंट्स में कमेंट खुला है, उसमें धड़ पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, मैंने तो बता दिया, कोचिंग के वीडियो लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग का मटेरियल ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, क्योंकि कंपाइलेशन किया होता है उसका, तो उसका मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंदा वीडियो लेक्चर देखे जा रहा है, एक एक टॉपिक के 5 5 6 6 बार वीडियो लेक्चर देख रहा है, क्या ज़रूरत है भाई? है ना? अगर मटेरियल भी ले रहे हो तो पूरा का पूरा उसी पर डिपेंड मत करो। ठीक है। और मोस्टली सारे मटेरियल में 70 80 90 70 80% तो सारा सेम टू सेम, सारे मटेरियल सेम टू सेम छपे हुए होते हैं। वो तो बस अपने है कि वो तो बेच बाच के अपना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। तो वो सारे मटेरियल सेम होते हैं, कोई भी उठा के उसको किसी को भी पढ़ लो। है ना? इसके बाद आती टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट सीरीज ले लो। कोचिंग की टेस्ट सीरीज होती है अच्छी अच्छी, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा ना कितने नंबर्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। ठीक है, कम भी आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बस ये है कि कोचिंग पे रिलाई मत करो, वीडियो लेक्चर से यार बार बार तो वही लेक्चर देखना। जितना खुद से पढ़ोगे, मेरा बहुत बार कह चुका, जितना खुद से पढ़ोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। और प्रीलियम्स का तो पता ही है, प्रीलियम्स को कोचिंग नहीं लोगे तो भी यूट्यूब पे बहुत सारा भंडार पड़ा है। और प्रीलियम्स के लिए तो मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर वालों से ना पढ़ो, जो जनरल बैंकिंग के टीचर्स हैं उनसे पढ़ो, बहुत बढ़िया है। तो चलो, इसी के साथ